अभी जो सीएम योगी ने आज बिजनौर में कहा कि दोस्ती की आड़ में जो छुरा घोंपा गया वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अंजाम भुगतना भी पड़ा है, नोटिस भी चस्पा दिया है। आप कैसे देखते हैं सरकार की अब तक इस कार्रवाई को और आप मानते हैं कि वाकई में दोस्ती के आड़ में छुरा घोंपा गया? जी हाँ जी, रखिए, आप अपनी बात रखिएगा। माता जी अपनी बात रख सकती हैं आप। दोस्ती की आड़ में ही छुरा घोंका गया है। जी, तो माता जी आप सरकार की जो कार्रवाई है, सीएम योगी के एक्शन से आप खुश हैं कि जो उन्होंने एक्शन लिया अब तक, संतुष्ट हैं आप? जी हाँ, अभी संतुष्टि मिली है पर पूरी नहीं मिली है। वे 6 अभी इनकाउंटर बाकी हैं। अपराधी एक ही पकड़ा गया, अभी 6 अपराधी बाकी है। जो कहते हैं ना, जो गुनाह करता है, जो गुनाह करवाता है, जो उसके साथ रहता है, गुनहगार सब उसी के बराबर होते हैं। इसीलिए अभी 6 गुनहगार बाकी हैं और 6 के मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे यहाँ पे हो या गांव में हो। माता जी इनकी दोस्ती थी क्या? सूर्या के साथ दोस्ती थी क्या इनकी? और कभी आपके यहाँ घर आना जाना हुआ इनका? आप भी जानती हैं इन लोगों को क्या? कोई नहीं, घर पे कोई आना जाना नहीं था ना। हिंदू मुस्लिम की कभी दोस्ती होती है? वो तो रोड चलते ऐसे ही ऐसी बात तलाब हुआ होगा। तो हमारा इतना नासमझ बच्चा था, उसने कहा ईद पे आ जा, वो चला गया बिना मेरे को बताया भी नहीं। उसके घर पे वो वहाँ पे उससे मिलने पहुँच गया। तो हिंदू मुस्लिम की दोस्ती क्यों नहीं होती है? क्या इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता? आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं सर। मुस्लिम से भरोसा, अरे मुस्लिम पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? वो तो दिन दहाड़े बच्चों को काट देते हैं, मार देते हैं। तो माता जी ऐसा तो झगड़ा अमूमन हिंदुओं के बच्चों में आपस में भी हो जाता है। अगर हम इसे हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों देखें इसमें? हिंदू में लड़ाई अगर होती है तो मारपीट हाथ जो चप्पड़ से हो जाएगी, चाकू तलवारों से नहीं होती है सर। तो आप मानती है कि धोखा किया इन मुस्लिम युवाओं ने, धोखे से बुलाया आपके बेटे को और उसके मौत को घाट उतार दिया? जी हाँ, जी हाँ। चलिए, मैं माता जी आप बनी रहिएगा क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर है जाकिर खान जी भरोसा नहीं करते हैं आपकी कौम पर। आप लोगों ने ऐसा नैरेटिव सेट हो चुका है आपके लोगों का। अब देखिए, एक माँ है जिसने अपने बेटे को खोया और उसका दर्द अगर आप एक माँ के तौर पर समझे तो आपकी कौम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए, हालांकि मेरे तो बहुत अच्छे मुस्लिम दोस्त हैं, मैं तो जामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं जहां मुस्लिमों के बीच रहा। लेकिन अब देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती है भरोसा टूट जाता है। आप कर रहे हैं, उस माँ के दर्द को मैं समझती हूँ और उस माँ की ये बोली बहुत छोटी बोली है, इससे कहीं ज्यादा बुरी भी बोली हो सकती है और मुझे इस बोली का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि उसके दिल पे अभी क्या बीत रही है और मैं उस बच्चे के माँ की भी तकलीफ समझ रही हूँ जिसे जंगपुरा में होली के टाइम में खत्म कर दिया गया, वो भी दोस्ती के नाम पे, है ना। तो मैं दोनों ही माँ की तकलीफ को समझ सकती हूँ और उन लोगों की दुविधा को और उन लोगों की परेशानियों को, उनकी सोच को समझ सकती हूँ और ये समझने की वजह है कि मुझे इनकी कोई भी बातों का खराब नहीं लगेगा। उल्टा मैं तब भी आपने उदाहरण दे दिया कि आप भी हिंदुओं पर भरोसा नहीं करते। जाकिर खान आपने देखिए फौरन आपने दिल्ली वाला उदाहरण दे दिया। जाकिर खान, तो क्या आप भी हिंदुओं पर भरोसा नहीं करती हैं? आपकी आवाज एक्चुअली बिल्कुल स्लो आ रही है, पता नहीं क्या आपने सूर्या की मां के प्रति संवेदना जताई कि भाई उनकी मां का दुख समझ सकती है, लेकिन आपने तुरंत एक उदाहरण दे दिया दिल्ली का। तो क्या आप हिंदुओं पे भरोसा नहीं करते हैं मुस्लिम? देखिए, कोई अगर कुछ गलत करता है तो मेरे नजर में वो किसी भी धर्म का वो गलत है। गलत के आगे ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना दोस्त है, ना यार है। उसके नजरिए को हमें बदलने के लिए क्या करना है वो हमें सोचनी है, क्योंकि आज दोस्ती जो इतनी प्यारी, देखिए सारे रिश्ते खून के होते हैं लेकिन सिर्फ दोस्ती ऐसे रिश्ते होते हैं जिसको हम खुद चूमते हैं और उसी के भरोसे में हमारे क्या है, अतिथि देवो भव क्यों है कहा जाता है।
क्योंकि अतिथि किसी एक रूप में या सिर्फ हिंदू के रूप में नहीं या किसी सनातन के रूप फिर में जाकिर नहीं खान या असद ने क्यों नहीं निभाई? है। नहीं, फिर ये दोस्ती, जिस दोस्ती की दुहाई आप दे रही हैं, असद ने क्यों नहीं निभाई? असद के और सारे लोगों ने क्यों नहीं निभाई? जंगपुरा में भी नहीं निभाई गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस दोस्ती की मीनिंग को खत्म कर दिया जाए। जिसने गलत तो जंगपुरा बताइए ना, जंगपुरा में हुआ क्या? नहीं, एग्जैक्टली आप बता दीजिए जंगपुरा में हुआ क्या? जंगपुरा में क्या ऐसे ही मारा? क्या ऐसे ही घेर कर मारा? क्या ऐसे ही ईद के नाम पर बुलाया? हाँ बताइए। बिल्कुल, होली के नाम पे बजाते बुला के उसके गले को रेता गया और उसको भी मार दिया। विवाद क्या था ये भी बता दीजिए ना। फिर वहां पे भी दोस्ती के नाम पे ले गए, वहां पे भी तो विवाद भी क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं कि चलो हम लोग के साथ घूमने, और लेके गए। और ये पूरा आपके भी न्यूज चैनल पे चला होगा। जाकिर खान ये भी बता दीजिए कि एक महिला को गुब्बारा लग गया और कैसे काट दिया इस बच्चे को, आप वो भी कहानी बता दीजिए होली वाला, वो भी बता दीजिए। चलिए मैं एक बार माता जी, मैं सूर्या की माँ का रुख करूंगा। सूर्या की माता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक रिएक्शन मैं उनका ले लेता हूं, फिर मैं चले। माता जी, आपने सुना ये जाकिया खान मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो कह रही है कि देखिए अपराधी होता है, चाहे वो हिंदू और मुसलमान। इसे हम हिंदू और मुसलमान नजरिए से मत जोड़िए, क्योंकि कई घटना ऐसी भी आई कि मुस्लिम बच्चों के साथ ऐसे हो गया। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण दे दिया। आप क्या कहेंगे इस पर? जिसकी गलती होती है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मेरे बच्चे के साथ गलत किया है तो गलत का बदला गलती ही आएगा। अब पुलिस ने असद का एनकाउंटर कर दिया, अब आप संतुष्ट हैं या नहीं, या आप चाहते हैं कोई और बड़ा एक्शन हो? क्योंकि उसके घर पे नोटिस भी चस्पा दिया है। अभी संतुष्ट नहीं है। अभी असद अकेला नहीं था, असद के साथ 6 और थे। जब कहते हैं गुनहगार करता है, उससे करवाने वाला और जो हथियार पकड़ाने वाला उससे बड़ा गुनहगार होता है। इसलिए सातों मेरे सूर्या के गुनहगार हैं, इसलिए सातों को इनकाउंटर होना चाहिए और सातों के मकानों पर बुलडोजर चलेगा, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी।